मिशन जेल में एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आइस लिखते हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। क्या नाम है आपका? विकास जैन। विकास जी कहाँ रहते हैं? नागपुर। क्या परेशानी हुई? सर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है मुझे, ये काफ़ी सालों से है। अराउंड वैसे तो बचपन से ही है, लास्ट डिटेक्शन जो अपने को पता चला था उसके हिसाब से। तो 2004-05 में एक ऑपरेशन करवाया था। डॉक्टर हार्डिया और डॉक्टर अग्रवाल थे इंदौर में, उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद ऐसा नहीं कि अपने को बहुत ज़्यादा विजन आ गया हो या कुछ हो गया हो, लेकिन अभी तक लाइफ चल रही थी, लेकिन डेटोरेशन धीरे धीरे चालू है। तो अभी साइड्स की प्रॉब्लम और नाइट का प्रॉब्लम है। गाड़ी में अभी चलाता नहीं। गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं? कितने साल? करीब 3 साल हो गया सर। नहीं 3 तो सालों हाँ, से। उसके पहले मैं ड्राइव करता था दिन में, पूरा दिन, यानी जब तक रात नहीं होती थी तब तक गाड़ी चलाते रहता था। नाइट की प्रॉब्लम कैसी है? वैसी है? नाइट की प्रॉब्लम तो सर ऑलमोस्ट नाइट ब्लाइंडनेस है, फुल है। यानी उजाला है तो ठीक है, उजाला नहीं है तो फिर तो देखना संभव सीढ़ी नहीं। चढ़ने उतरने में कब से परेशानी होने लगी? सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम तो आई थिंक ऐसा लगता है कि 10 एक साल तो हो गए हैं, 10 ईयर्स तो हो गए। ऑपरेशन कराए हुए आपको 15 साल हो गए। उस समय भी आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में नहीं, उस समय नहीं थी। नहीं थी, फिर भी आपने ऑपरेशन कराया था, क्यों? एक प्रिकॉशनरी टर्म लिया था। आपको बताया किसने था कि आपको आरपी है? को सब बताया था डॉक्टर, नागपुर में एक डॉक्टर है, जसलीन हॉस्पिटल में डॉक्टर। अच्छा, नागपुर में आपको पता पड़ा आरपी है, और फिर आपने डॉक्टर हार्डिया साहब से कांटेक्ट किया? फिर नेट पे देखा, फिर डॉक्टर अग्रवाल से कांटेक्ट, डॉक्टर अग्रवाल के थ्रू हार्डिया साहब। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी रोशनी कम होती गई, हाँ, क्योंकि अभी तो उस समय से तो अभी कम है। उस समय ऑपरेशन के समय आप ड्राइव कर सकते थे, काफी समय तक आपने ड्राइव किया ऑपरेशन के बाद भी, लेकिन 3 सालों से आप ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होने लगी है। वो 10 साल से जो थी वही है ना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। नाइट का तो प्रॉब्लम नहीं। स्पीड ब्रेकर वगैरह देखने में? स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता, मंदिर की घंटी नहीं दिखती। कितने समय से? बहुत लंबा समय हो गया सर। नीचे सामान पड़ा, उससे टकरा जाए? हमेशा की बात है, रेगुलर है, टकराते ही रहते। मतलब परेशानियां जस की तस रही। ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा कि आपका साइड विजन बढ़ा, है ना? जहाँ तक था उतना ही रहा, और फिर अभी 2-3 साल में ज्यादा डेटोरेट हुआ, ऐसा फीलिंग आता है करके कि ज्यादा तकलीफ अभी 3 सालों में बढ़ी। 10 साल पहले भी आप टकरा जाया करते थे, 15 साल पहले भी आप टकराते थे। हाँ, घंटी से तो टकराता ही था, है ना? घंटियां नहीं तो जब वो टकराने के बाद जो होता था वही यथा स्थिति है। मतलब ऑपरेशन से कोई फायदा आपको नहीं हुआ कि आप में कुछ रोशनी का इजाफा हुआ हो या रोशनी बढ़ी हो, आपका टकराना बंद हो गया हो, स्पीड ब्रेकर गड्ढे दिखना शुरू हो गए हो, ऐसा कुछ अभी आपकी जिंदगी में नहीं आया। ठीक, ये रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दिख जाते हैं आप? देख ले। लेकिन पीछे बैठ के ना, अभी ड्राइव तो करता नहीं, किसी के साथ पीछे बैठा हूँ तो देख लेता हूँ। ठीक, देखें आज आपकी रोशनी क्या है, कितना दिखाई पड़ रहा है? ठीक, चल रहा है। आई थिंक W है फर्स्ट अक्षर। W लग। दूसरी आंख से देखिए। नहीं, मेरी उंगली बता सकते हो कितनी है? सर आपका लाइव डिस्टर्ब। देखिए मेरी उंगली बता सकते हो आप कितनी है? 3, आप 2, 1, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5। विकास जी, आज आपकी स्थिति है कि आपको मात्र 1 फीट से उंगलियां दिखाई पड़ रही हैं, शेष कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या है? उसके बाद का कुछ नहीं। O है, O है। इस तरफ 65, इधर O है, इधर 85 और इधर O ही है। के नीचे तो नहीं? इसके नीचे सर दिख रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्यूब टाइप का कुछ लग रहा है, और इधर का नहीं समझ आ रहा। पढ़िए। नहीं, पढ़ नहीं सकता कुछ। नहीं पढ़ सकते। दूसरी आंख से देखिए। ये आंख में बस A है, उसके बाद XC का कुछ लिखा हुआ है और A। विकास जी, ये कलर ब्लाइंडनेस की बुक है, इसको इशियारा टेस्टिंग कहते हैं, और ये इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं क्या नंबर लिखा हुआ है? नहीं बता सकते सर, नहीं बता सकते। तो विकास जी, आज स्थिति ये है आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस हुई, डे ब्लाइंडनेस हुई, साइड विजन खत्म हुआ, और साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस भी आ गई, जो कि विश्व की एक असाध्य बीमारी है। इसको भी विकास जी, आपकी लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है, और इसमें आप देख रहे हैं आपका पेरिफेरल विजन जो है मात्र 2.2 इंच, 2.2 एवरेज बचा है,
सेंट्रल वाला इलाका। सेंट्रल विजन सिर्फ बचा है, जस्ट अपन एक मोटे पाइप में से देख रहे हो, इस तरह से आपका विजन है ना। देखें राइट आंख की क्या स्थिति है। विकास जी, आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं कि ये मात्र 2 इंच से भी कम बचा हुआ है। जिस तरह राइट आंख लेफ्ट आंख का 2.2 था, इसका 1.9 के आसपास आपका पेरिफेरल विजन बचा है, जो आम इंसान का 20 इंचेस होता है ना। तो मात्र 10% आपकी रोशनी पेरिफेरल की बची हुई है। एक ट्यूबुलर विजन, जैसे आप एक पाइप में से ट्यूब में से देख रहे हैं बड़े, उस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। जीवन के बहुत से कठिन मोड़ आते हैं जब इस तरह से ट्यूबुलर विजन हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं। परेशानियां काफ़ी सारी हैं। रात में तो आप कहीं अकेले आ जा नहीं सकते। दिन की क्या पोजीशन है? दिन की पोजीशन भी ऐसी है कि अगर आपको सड़क क्रॉस करना है तो बहुत देर पहले जायज़ा लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है, तो बहुत यानी तकलीफ होती है लाइफ में, रेगुलर लाइफ जीने के लिए। सीढ़ियाँ कहीं पे भी जाओ तो चढ़ उतर नहीं सकते। बहुत बार पैरों में कुछ लग जाता है आपके, क्योंकि आपको नीचे का नहीं दिखाई देता। टकरा जाते हैं, कहीं दरवाजा छोटा रहा किसी घर का तो वहाँ टकरा जाते हैं। लेफ्ट राइट में अचानक से कोई गाड़ी वाला निकला लेफ्ट या राइट में, तो अपने को समझ में नहीं आता फटाक से कौन गया है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। कोई आपसे हाथ मिलाता है तो आप मिला लेते? नहीं, तो बहुत बार हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, लेकिन मेरे को दिखता ही नहीं ना उसका हाथ आगे आया। दूर से आपको हेलो हाय करता है, हाथ हिलाता है, तो आप उसको जवाब दे पाते हैं? वो जब तक मुंह से आवाज नहीं देगा तब तक अपन जज ही नहीं कर पाते कि उसने कुछ हाथ भी हिलाया। गड्ढे वगैरह देखने में तो परेशानी होती है आपको? हाँ, गड्ढे तो देखने में सर नीचे तो दिखता ही नहीं है ना। गड्ढे और स्पीड ब्रेकर? गड्ढे तो यानी आपको नजर पूरी नीचे करनी पड़ेगी तब जाके गड्ढा दिखता है कि हाँ भैया गड्ढा है। स्पीड ब्रेकर? स्पीड ब्रेकर पहले से अपने को पता है कि इस जगह पे स्पीड ब्रेकर है, तो अपन खाने की थाली में क्या रखा है आप पहचान जाते? खाने की थाली में सर अब कुछ एकदम ऑड रहे या दाल और सब्जी दोनों एक जैसी दिखती रहे तो समझना कठिन हो जाता है। थाली के पास कोई सामान रखा है तुरंत उठा लेते हैं या आपको देखना पड़ता वो है? उसके कलर पे डिपेंड करता है कि वो यानी आपका जो बेस कलर है, जैसे जमीन पर बैठ के खा रहा हूँ तो सफेद टाइल्स है तो वो काले कलर का है तो उठा लूंगा बहुत बार। हाँ, बहुत बार गिर जाता है। प्रयास रहेगा कि आपकी जिंदगी सरल और सुगम हो और आपका पेरिफेरल विजन बढ़े, साथ में आपका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो, ताकि आप अपनी जिंदगी का एंजॉय फिर कर पाएं उसी तरह जो कभी आप 10 साल 20 साल पहले किया के। बेस्ट ऑफ। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय होता है। विकास जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का जी सर। और राइट आंख का भी लगभग इतना ही है। आपको ध्यान है पहली बार जब आप आए थे तब आपकी विजन कितना था? सर आई थिंक जो फर्स्ट सर्किल आता है नहीं था। फर्स्ट सर्कल के अंदर आपकी मात्र 2 इंच के लगभग रोशनी थी पेरिफेरल विजन में, जो आज बढ़ के 7.5 इंच के लगभग हो गई। तो जस्ट 3 गुना आपका पेरिफेरल विजन हो गया है। तो आप सभी लोगों को बता पाएंगे क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां दूर हुई हैं? काफ़ी सारी परेशानियां दूर हुई है सर। अभी नाइट में जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी वो धीरे धीरे यानी रेक्टिफाई होती जा रही है और 3 ट्रीटमेंट हो गए अभी इस बार का मिला के। तीसरा कोर्स है ये, मतलब 3rd कोर्स है, लेकिन 2 कोर्स में ही अराउंड 3 साल पहले की स्थिति आ गई है मेरी लाइफ की। 3 साल पहले यानी मेरे को जो दिखता था, जो 3 साल में खराब हो गया था, वो रिकवर हो गया है 2 ट्रीटमेंट में। अब ये तीसरे ट्रीटमेंट में जाके अभी क्या होगा अंतर ये अभी पता चलेगा। और अभी जो यानी थोड़ा बहुत मैं गाड़ी चलाता था तो अभी उसमें और क्लियरिटी आ गई है कि मेरे को फाइन दिखने लगा है पहले से और ज्यादा, काफी फाइन दिखने लगा है। जो टीवी मेरे को दिखती ही नहीं थी वो अभी तो दिखने लगी है। टीवी के पात्र समझ में आने लगे, टीवी दिखना चालू हो गई है। पहले तो टीवी दिखना ही छोड़ दिया था, दिखता है, काफी कुछ दिखता है, काफी कुछ आपको दिखना शुरू हो गया। Clarity, वो क्लियरिटी एंजॉयमेंट की बात ठीक है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में, जी सर, नॉर्मल लाइफ में चलते फिरते समय या अपनी ड्यूटी करते समय या कहीं जाते आते समय इसमें आप क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? सर चेंज ये महसूस कर रहा हूँ कि पहले जो अपने को नहीं था, अपने को बहुत सारी जगह अपना पैर टकरा जाता था, तो अब वो कहीं पे भी पैर ऐसा टकराता नहीं है, दिखता है। अभी अपन सड़क पे भी चलते हैं तो अपन लोगों से टकराते नहीं, क्योंकि अपने को दिखने लगा है काफी कुछ। मतलब पहले जो टकरा जाया करते थे वो दिक्कत अब वो खत्म तो हो रेगुलर गई है। टकराते ही थे, यानी टकराते ही थे पहले तो। अभी सड़क पे चलने पे भी आसानी होती है, अपन वॉक के लिए जाते हैं उसमें भी आसानी होती है, तो काफी कुछ आसान हो गई है जिंदगी पहले से। जिंदगी में पुनः रौनक आने लगी है, पुनः आप
स्वावलंबी होने लगे हैं जी सर, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है, 100% 100% से बढ़ गया है 100% कि आपको किसी की मोहताजी जो लगती थी कि मैं किसी के साथ हाँ। जाऊं, अब वो नहीं है, वो जरूरत नहीं है सर, वो अब अकेले मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये बीमारी आपकी कहाँ ठीक हो रही है? सर ये बीमारी मेरी उज्जैन में ठीक हो रही है, डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ, और उनके का ही परिणाम है कि 2 सिटिंग के बाद इतना हुआ है, और तीसरी सिटिंग के बाद क्या एक्सपेक्टेड है वो जाके पता चलेगा। लेकिन वो डॉक्टर ऋषभ जैन के ही प्रयासों से ये सारी चीजें जो है, उन्हीं से मुझे सफलता मिल रही है अपनी जिंदगी। आपको बीमारी क्या थी? सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। कहाँ दिखाया था? सर मैंने शंकर नेत्रालय में दिखाया था, उसके बाद नागपाल के यहाँ अहमदाबाद में दिखाया था, डॉक्टर महात्मे हैं नागपुर में, वहाँ पे भी दिखाया था। तो जितने बिगेस्ट डॉक्टर हैं सबने यही बोल दिया था कि आप तो ब्रेल लिपि सीख लो, बोले इसका कोई इलाज नहीं। अब आपको सूरदास बनकर जीना पड़ेगा, ब्रेल लिपि सीखिए और ब्रेल से ही जिंदगी चलेगी। हाँ चलेगी। अब ब्रेल लिपि सीख लो, ये उनके थे आज से 15 साल पहले के जो थे बात, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस मैं रिकवर कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि 5, 7, 10 सिटिंग में तो पूरा की पूरा रिकवर हो जाएगा कंप्लीट। ईश्वर आपकी तमन्ना पूरी करे। हमारे प्रयास रहेंगे कि आपकी रोशनी और बढ़े। अब आप देश और दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं देश और दुनिया के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आरपी से सरवाइव कर रहे हैं, या अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो आप एक बार जरूर उज्जैन आए और डॉक्टर ऋषभ जैन को दिखाएं। फिर वो आपका डिसीजन है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक बार आना ही चाहिए आप यहाँ ट्रीटमेंट। एक बार इलाज कराना है। एक बार इलाज तो कराना चाहिए, फिर आपको खुद ही समझ आ जाए सच है और क्या करना। तो तमाम मिथिक फैले हुए हैं जिस चीज़ के बारे में तमाम विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं जी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अल्टीमेटली आपको सूरदास होकर जीना है। आप ब्रेल लिपि सीख लो जी। और सूरदास होकर जीने की आदत अभी से डालो। हाँ डाल लो। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप एक बार उज्जैन आए, डॉक्टर ऋषभ जैन को दिखाएं, और फिर आप डिसीजन लेंगे आपको कैसे जीना, आपको अच्छी जिंदगी जीना है क्या, दूसरी जगह तो कहीं नहीं। तो आप तमाम विश्व के उन डॉक्टरों से भी कुछ कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज सर नहीं मैं है? उन डॉक्टरों से भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर अपन किसी दूसरे डॉक्टर की अगर दूसरे के सामने कुछ बोलते हैं तो वो उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, सबका अपना है, कुछ सार रहता है हर चीज़ में। तो एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को भी अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं इस बीमारी का इलाज नहीं है और हताश होकर अपने घर पे बैठे हैं क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तब उन लोगों को, ऐसे लोग जो हताश निराश घर बैठे हुए हैं जी। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जितने जल्दी हो सके डॉक्टर ऋषभ जैन का अपॉइंटमेंट लें और एक बार आके उनके पास में चेक कराएं, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उनके पास में क्या चीज़ है और उससे लोगों को क्या। और मैं अकेला नहीं, यहाँ पे हर इंसान को फायदा है, थोड़ा ज़्यादा जितना भी है सबको फायदा। तो जो भी आया उसको कुछ ना कुछ मिला है, सबको मिला है। तो सबको। जिस तरह आप ठीक हुए हैं, क्या दुनिया के दूसरे सभी व्यक्तियों को रोशनी बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती, डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो सर मैं सभी लोगों जो भी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हैं, मेरा उनसे यही कर, आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके साथ में कुछ अच्छा हो, आप अपनी आंखों में फिर से रिकवर करें, तो आप जरूर यहाँ पे आए, सर को दिखाएं, उनका ट्रीटमेंट लें और फिर बताएं दुनिया को कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि पुनः लाइन पे आई और स्वावलंबी आप बनना शुरू हुए। जी हाँ जी, ये कौन है आपके? विकास जी कौन है आपके? ये मेरा एक ही पुत्र है मेरे जीवन में। ये एक पुत्र विकास जैन है और एक बिटिया है। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। अचानक इसका एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। ये नागपुर में पढ़ रहा था BE के बाद M। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। अचानक इसका एक एक्सीडेंट हुआ। ये नागपुर में पढ़ रहा था BE के बाद MBA कर रहा था कि अचानक वहाँ एक डॉक्टर को इन्होंने दिखाया, तो मुझे ये पता चला कि इसको रेटिना RP का प्रॉब्लम है, रेटिना पिगमेंट। और इसके बाद मैं एकदम से नर्वस होने लगा जब डॉक्टरों ने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं इसके साथ चेन्नई गया, शंकर अस्पताल है, वहाँ पर दिन भर बैठे रहे। उन्होंने पूरा टेस्ट किया, बोले हम इसकी कोई रिकवर की कोई गारंटी नहीं देते, हाँ इसके आगे के लिए इसके जो दूसरी चीजें हैं उसका टेस्ट कर सकते हैं कि किन कारणों से हुआ, पर निश्चित रूप से कहा ही नहीं जा सकता कि इसका कोई ट्रीटमेंट है। उसके बाद अहमदाबाद
गए अहमदाबाद के बाद जितने भी डॉक्टर थे प्राय सभी के पास इसको दिखाया और सभी ने ये कहा कि ये आरपी डोसा का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, आप तो ऐसा करिए कि जितना भी फायदा जितनी जिंदगी इसकी है उसको अपने ढंग से। अब ये सब सुनने के बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं चाहता था कि ये भी अच्छी जिंदगी जिए, तो हम दोनों ने मतलब उसी समय मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि यार ऐसे ज्यादा बेहतर है कि अपन सुसाइड कर लें और ज्यादा कर इस जिंदगी को खत्म कर दें कि बेटा अपने सामने इस स्थिति में रहे। हम दोनों को मंजूर नहीं था, पर हमारे बच्चों ने हमको साहस दिया कि नहीं पापा, जिंदगी में आए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं कॉलेज में दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, सेशन देता हूँ, पर उस समय की ऐसी स्टेज मेरे साथ स्वयं आ गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निश्चित है कि इसके दूसरे ट्रीटमेंट कहीं कुछ भी चलते रहा, पर मुझे लगा कि कोई भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं इसके सर्विस अच्छी सर्विसों में था, उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि रात को मोटरसाइकिल से जाना आना, 24 घंटे की ड्यूटी थी, सारी नौकरी इसको छोड़ने के बाद मुझे पर यहाँ आने के बाद निश्चित है मैं सबको ही ये कहूँगा कि निश्चित रूप से डॉक्टर ऋषभ जैन से मिले उज्जैन में। मुझे मालूम ही नहीं था कि एमपी में भी ये सब हो सकता है और उज्जैन जैसे शहर में हो सकता है। मैं नागपुर में इसके साथ रहता हूँ अभी। नागपुर बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी सिटी, और वहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और रेटिना के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पर वो सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि रेटिना पिगमेंट का कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। वो रेटिना के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, सबका यही डिसीजन। पर उसके बाद मुझे एक आशा की किरण निश्चित रूप से दिखती है। पहली बार ये और इसकी पत्नी आए थे, उसके बाद फिर हम दोनों आए सेकेंड बार, और थर्ड बार फिर से आए हुए हैं। पर निश्चित है मुझे ये लगता है कि ये जिस हिसाब से मॉर्निंग वॉक के लिए खुद तन के जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, ये पहले संभव ही नहीं था, कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। कभी ये स्कूटर वगैरह से निकले तो हम लोगों का डर रहता था कि रास्ते में कहीं कुछ ना हो जाए, लाइट रात को गोल हो जाए तो हमें डर रहता था कि ये कहीं कुछ ना हो जाए। पर आज की स्थिति पूरी बदली हुई मुझे लगती है कि आज इसमें स्वयं में कॉन्फिडेंस है और उसके कॉन्फिडेंस के कारण हम लोगों की जिंदगी आसान है। क्योंकि हम लोगों की जो सोच थी कि ये ट्रीटमेंट कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल में भी सर्च किया और इंडिया क्या वर्ल्ड के सारे लोगों का जो एक्सपर्टाइजेशन था वो सारा मैंने देखा, कहीं भी मुझे इस बीमारी का इलाज नजर नहीं आया। पर यहाँ आने के बाद निश्चित है कि मुझे ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे अपने आप रिकवर कर रहा है। और आज थर्ड बार में इसका जो रेटिना का जो एरिया है वो बढ़ते चले जा रहा है विजन का, तो इस तरह से निश्चित है कि इसका इलाज होगा ही। पहली बार जब वो यहाँ आ रहा था तो मुझे भी बहुत चिंता थी कि क्या इसका जो पहले का है वो तो खराब नहीं हो जाएगा। ज्यादातर गार्जियन को यही चिंता होती है कि भाई जितना थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी तो नहीं चले जाएगा यहाँ के ट्रीटमेंट में, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई और पहली बार इसने कहा कि नहीं पापा मुझे तो फायदा है। और निश्चित है कि मैं पहले कुछ भी नहीं देख पा रहा था, अब ये मेरे सामने जो भी स्थिति है। और सेकेंड बार के बाद इसने कहा कि सारी चीजें मेरे सामने क्लियर होने लगी। जब ये घर गया तो पहले इसको वो क्रीम कलर की दीवारें बिल्कुल व्हाइट नजर आती थी, अब क्रीम कलर, बोले क्या क्रीम कलर है क्या? तब हमें लगा कि नहीं वास्तव में इसको बहुत ज्यादा फायदा है। और मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूंगा, हर माँ बाप परेशान रहता है जिसके भी बच्चे को यदि ये बीमारी हो, बहुत ज्यादा परेशान है, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक बार यहाँ आए और ट्रीटमेंट का फायदा निश्चित उसे मिलना ही है। और ये गारंटी के साथ ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को भी वही प्रॉब्लम थी जिसका कि हम सोचते थे कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर आप सबसे निवार जरूर आए। और मैं उन रिसर्च स्कॉलर से भी कहना चाहूंगा जो आई के मामले में बहुत अधिक रिसर्च, आज निश्चित है कि रिसर्च बहुत बड़े एरिया में फैलती जा रही है, वो भी डॉक्टर ऋषभ जैन को कहीं ना कहीं कंसल्ट करें और देखें कि उनका फायदा है कि नहीं। एक बार जरूर उनको कंसल्ट करना चाहिए कि इस छोटे से शहर में मैं उन्हें बार बार ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी जो रिसर्च है वो कितने बड़े लेवल की होगी कि आपने इतने सालों में धीरे धीरे किस स्टैंडर्ड से, किस लेवल से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया है कि हर चीज़ में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपने जो एक एक्सरसाइज और जो संबंधित दवाइयाँ आपने प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो निश्चित कई सालों की मेहनत का परिणाम आपका है जो लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सब जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं जो दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, निश्चित है एक बार मेरे इस स्टेटमेंट के आधार पर, मेरे इस इंटरव्यू के आधार पर कहीं ना कहीं आए। और ज़्यादा है जो नहीं है
ये एक्चुअल वीडियो और सही वीडियो है। आप कभी भी आके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और मेरे बेटे से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको सारी डिटेल बता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो इतना मेरे लिए किया, बच्चे के लिए किया, और इतना जो आपका योगदान है, आपके स्टाफ का योगदान है, जैसा जो ट्रीटमेंट मिला, घर जैसा व्यवहार मिला, उस सब के लिए हम आभारी हैं। और ये मैं मानता हूँ कि 7-8 महीने के बाद ये पहले जैसे स्कूटर या गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता था कॉन्फिडेंस के साथ, उसी तरह से ये चलने लगेगा। यहाँ पर आए और डॉक्टर ऋषभ जैन से संपर्क करें और उनसे एक बार ट्रीटमेंट करा के देखें कि उन्हें कितना फायदा होता है। थैंक यू। तो जैन साहब, आप तमाम विश्व को ये संदेश देना चाहेंगे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक असाध्य बीमारी का इलाज हमारे देश हिंदुस्तान में ढूंढ लिया गया है। डॉक्टर साहब, मैंने गूगल पे और जितना भी सर्च किया, जहाँ पर भी सर्च किया, तो मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं था कि इस तरह की बीमारी का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। पहले बहुत सारे यूट्यूब पे आते थे वीडियो जिसमें कई लोग दावे करते थे, और आज भी कई लोग दावे करते हैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में और कई पैथी में कि इसका इलाज है। पर जितना भी मैंने देखा और समझा तो मुझे समझ में आया कि फेक वीडियो बहुत सारे बनाए गए हैं, और अधिकांश लोगों का जो विश्वास है उन वीडियो के कारण ही खराब होने लगा है। पर ये निश्चित ही सही वीडियो है, ये फेक वीडियो नहीं है। और मैं उन रिसर्च स्कॉलर और एक्सपर्ट के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में उज्जैन में इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो आज तक विश्व में कैसे नहीं आया, इतनी बड़ी रिसर्च कैसे नहीं हो पाई, और जिसको असाध्य बीमारी बना दिया गया वो यहाँ पर साध्य हो रही है और सब लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी मेरी जिन लोगों से मुलाकात यहाँ पर हो रही है, कोई आ रहा है हैदराबाद से, तो कोई कलकत्ता से, तो कोई कश्मीर के क्षेत्र से, कोई बर्मा के क्षेत्र से, कोई नेपाल के क्षेत्र से, चारों ओर से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा, सभी को फायदा। जो भी आ रहा है बार बार आता है, बार बार मुझसे मिलता है कि देखो हमारी एक शर्मा जी है, वो बर्मा की पहाड़ी के पास रहते हैं। परसों उनका फोन आया था कि मैं दीपावली के समय आ रहा हूँ, आपसे निश्चित रूप से मिलूंगा। उसके लड़के को पहली बार वो ले गए और उन्होंने कहा कि निश्चित है कि मेरे लड़के को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और मैं दोबारा आऊँगा। तो फायदा तभी आदमी दोबारा आता, तिबारा आता या चौथी बार आता जब उसको फायदा हो। तो मैं सारे डॉक्टर्स से, बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं जिनके सामने जाने में आदमी को समय की जरूरत पड़ती 5 मिनट से, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर ऋषभ जैन की रिसर्च को जरूर एक बार समझे, देखे, और इनसे जो ठीक हो रहे हैं मरीज उन सबसे भी मिलके देखें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर आप एकदम से विश्वास कर लें। जितने भी मरीज यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से सही हो रहे हैं उनसे भी एक बार मिलें, उनका रिसर्च देखें, आपको पॉजिटिव ही थिंकिंग मिलेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर ऋषभ जैन पॉजिटिव थिंकिंग भर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति को जीने की लालसा बनती चली जा रही है। जो उनका जीवन अंधकार में था अब प्रकाशमय होने लगा है, और हर कोई ये चाहने लगा है कि कैसे इस बीमारी का इलाज उन्होंने खोजा। मैं तो उनकी पूरी डिग्री देख रहा था एक दिन। उन्होंने 69 में MBBS किया, फिर आई के इस रूप में एक्सपर्ट के रूप में डिप्लोमा डिग्री ली, और उसके बाद से 71 के बाद से मेरे ख्याल से वो रिसर्च में भिड़े रहे। डॉक्टर ऋषभ जैन को हम लोग कहाँ से जानेंगे? हम लोग रहते हैं नागपुर में, डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में एक आध रिश्तेदार जरूर है, पर मैं ऋषभ जैन को पहले कभी नहीं जानता था। पर अचानक मुझे YouTube का एक संदेश मिला, उसी संदेश के माध्यम से मैंने डॉक्टर ऋषभ जैन को कंसल्ट करने के पहले जितने यहाँ पेशेंट थे, मेरी बिटिया स्वयं आई और उसने उन पेशेंट से बातचीत की, और उन पेशेंट से बातचीत करने के बाद वो एक शादी में आई थी, 1 घंटे का समय लेके पेशेंट से जब डिस्कशन की और उसको लगा, तो उसका तुरंत मेरे पास फोन आया कि पापा आप इसको तुरंत भेज दीजिए। पहले वो कह रही थी कि अपन देखेंगे, बाद में सोचेंगे, पर जैसे ही उसने यहाँ पर देखा सब लोगों को, उसका तुरंत मेरे पास फोन आया कि पापा इसको तुरंत भेजिए, नहीं तो अपन बहुत देरी करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर जल्दी आइए, उससे आपको उतना ही तेजी से फायदा मिलेगा और आप सबको फायदा मिलेगा। और उन डॉक्टर से और उन विशेषज्ञ की डॉक्टर ऋषभ जैन को एक बार जरूर कंसल्ट कर। आप देखेंगे कि जीवन में कहीं छोटी जगह में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऐसा ज्ञान जो एक किसी का नहीं रहता, विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। वही मेरा निवेदन है कि इस ज्ञान
विज्ञान के परखिए और देखिए कि कैसे रेटिना पिगमेंटोसा की ट्रीटमेंट हो रहा है और किस तरह से मरीज अपने आप ठीक होते जा रहा है। उनका ट्रीटमेंट लेते ही एकदम से फायदा ही फायदा हो रहा है और हर किसी को लगता है कि नेक्स्ट बार मैं फिर आऊंगा और जब तक ठीक नहीं होता मैं डॉक्टर ऋषभ जैन के पास हमेशा आते रहूंगा। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक बहुत छोटी सी लैब से शुरू किया था। रिसर्च वर्क पढ़ते पढ़ते एक बड़ा हॉस्पिटल और उससे बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को कई बार अभी जब मिला तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब निश्चित है कि आपका जो रिसर्च वर्क है एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी को समय नहीं दे पाएंगे, इतना रश आपके यहाँ हो जाना है क्योंकि इस बीमारी का कहीं इलाज ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार मैं जैसा हूँ सबके साथ एक सामान्य व्यक्ति बन के ही रहना चाहता हूँ। मैं भले ही कितना बड़ा डॉक्टर हो जाऊँ पर सामान्य व्यक्ति की ही भांति सबका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, सबको फायदा मिले, ये मेरा उद्देश्य है। लोगों के जीवन में प्रकाश आए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा है। और जब उनके साथ उनके जो असिस्टेंट हैं सब लोग प्यार से उन्हें बब्बा जी कहते हैं, उनसे मेरी बात होती, वो कहते हैं हमेशा ये उज्जैन नगरी में महाकाल का प्रसाद है जो सबको बट रहा है, हर कोई ले जाए यहाँ पर महाकाल का प्रसाद। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस महाकाल की नगरी में जरूर आए और उनका एक प्रसाद जरूर पाए, सबके जीवन में उजाला होगा। मैं ये सब ऊपर वाले की कृपा मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे डॉक्टर को ये सारी रिसर्च वर्क दिया और उसके माध्यम से सारे लोग अपने आप ठीक होते जा रहे हैं, अपने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो मेरे लिए मेरे बेटे के लिए आपने किया। जितना अच्छा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं निश्चित रूप से आज वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होगा, ये मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जितना मेरा अध्ययन है उसके माध्यम से, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन भी हो रहे हैं, इसके लिए बेसिक रूप से कई चीज़ें हो रही है, पर वो सारे ऑपरेशन थोड़े दिन के लिए तो सक्सेसफुल हैं पर लंबे समय के लिए सफल नहीं है। मैंने इसके पहले स्वयं भी अपने बेटे का एक ऑपरेशन कराया था आई का, और उन्होंने पेट की एक नस निकाल कर वो उसे आँख के पास ज्वाइंट किया था। एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अग्रवाल इंदौर में रहते हैं वो, और डॉक्टर क्या हार्डिया जी आई स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टरों में एक माने जाते हैं। और मेरे ख्याल से उन्होंने जितने ऑपरेशन किए हैं उतने ऑपरेशन का एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इतने सारे आँख के ऑपरेशन उन्होंने किए, इतना ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। वो सारा ट्रीटमेंट बहुत साल पहले, 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उनका ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन तो ठीक रहा, पर इसके बाद फिर वो पिगमेंटोसा का जो असर था वो शुरू हो गया। पर यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, एक बार के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार अपने आप उसका फ़ायदा मिलते चले जा रहा है और जीवन प्रकाश में होते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि जो सुप्त हो गया है, जो आँखों की नसें बिल्कुल डेड स्थिति में पहुंचने लगी, जिसको अपन ब्लैक करते चले जा रहे हैं आंखों को, वो फिर से पुनर्जीवित हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया कि जो सुप्त हो गई, लोग कहते थे कि जो आंख में है हम उतना ही लाइट आपको दे सकते हैं, जो चला गया उसको हम नहीं ला सकते। पर डॉक्टर ऋषभ जैन के ट्रीटमेंट से एक चीज़ है कि वो सुप्त हुई आंखें, कई लोग ऐसे आए मुझे दिखे, यहाँ कई बच्चियाँ ऐसी आई जिनको बिल्कुल नहीं दिखता था। अब आप सोचिए कि जिसको बिल्कुल नहीं दिखता उसको पुनः आँख में प्रकाश दिखने लगा, लाइट दिखने लगी, जो क्लियर पहचानने लगे लोगों को। मैं स्वयं बात करते रहता हूँ सबसे, मैं एक टीचर हूँ तो टीचर की भांति हर किसी को जानता पहचानता, सोचता समझता और उससे डिस्कशन करता हूँ। तो मुझे ये लगा नहीं, वास्तव में इन सबको फ़ायदा है। अब ये फ़ायदा एक बार, 2 बार, 3 बार में कितनी तेज़ी से होगा, कम होगा, यह हर किसी की बॉडी पर निर्भर करता है, एज पर निर्भर करता है। किसी को बहुत तेज़ी से हो रहा है, किसी को स्लो हो रहा है, पर फ़ायदा तो है और ये लगातार हो रहा है और ये जीवन में लगातार होते रहेगा। इसको एक बार आदमी को मिलने के बाद ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल मृतप्राय थी उसको फिर से पुनर्जीवित करना, ये तो मैं कहूँगा कि ये ऊपर वाले की ही देन डॉक्टर साहब को है, जो उन्होंने इस तरह की रिसर्च की और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।
और निश्चित है कि उस फायदे का सब लोग लाभ लें, ये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। और आप मुझसे संपर्क करें, कभी भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, मैं हमेशा उन लोगों को सारी चीज़ों को समझाऊंगा और स्वयं यहाँ लेके आऊँगा यदि वो चाहें, और डॉक्टर साहब से मिलाऊंगा। मैं क्योंकि इस बीमारी से, अपने बच्चे की बीमारी से इतना त्रस्त था कि आज मुझे जो रिलैक्सेशन मिल रही है, मैं चाहता हूँ हर माँ बाप को मिले। और मेरा जहाँ पर भी कहीं कोई काम हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। मैं आप सबकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगा और हर मरीज़ को यहाँ तक लाने का जुम्मा भी मैं लेता हूँ यदि वो मुझसे संपर्क करते हैं और डॉक्टर साहब से मिलाने का, कि भविष्य में वो भी अपनी संतान के प्रति जो एक प्रेम है, जो एक चिंता है, उसको ख़त्म करके प्रेम और उल्लास का वातावरण महसूस कर सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको प्रोफेसर साहब, आपने जिस सादगी से सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि सुराग आसमां में भी हो सकता है, जरा तबीयत से एक पत्थर उतारो। तो वो प्रयास है हमारा कि हर व्यक्ति की आँख की जाती हुई रोशनी को पुनः पकड़ के लाएं और उसके जीवन में फिर उजियारा करें। ये हमारा समग्र प्रयास है और सारे विश्व को ही हम देना चाहते हैं और ये खबर करना चाहते हैं कि यस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का अब इलाज संभव है। और निश्चित है कि डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हैं जो आपने इस तरह की रिसर्च की, एक अलग सोच के साथ, एक अलग पद्धति के साथ। आप आई एक्सपर्ट तो बहुत से हैं, बहुत से लोगों ने डिप्लोमा डिग्री, कई लोग बैठ गए हैं, पर कभी उन्होंने इस तरफ नहीं सोचा है, क्या मुझे समझ में नहीं आता। पर आपने एक नए क्षेत्र को चुना, एक नया चुनाव किया, जो असाध्य है उसको साध्य बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप कभी भी हम जैसे गार्जियनों की आवश्यकता पड़े, हम लोग हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। कि जो आपने किया है उसके लिए वास्तव में ये बधाई मेरी तरफ से नहीं, पूरे विश्व की तरफ से बधाई होनी चाहिए कि इतना बड़ा रिसर्च वर्क आपका किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच। बधाई हो, आपके परिवार में पुनः खुशहाली आई और एक अंधे मोड़ से आप पुनः वापस आए हैं, उस जंग को जीता है जो हताश होकर ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच रही थी। ईश्वर ना करे ऐसा कोई और परिवार हो, ये स्टेप उठाने के पहले टूट जाए, मगर हमारा ये विश्वास है कि टूटने के पहले संभलो, संभल के विचार करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक, बहुत सारी बधाई हो आपके। पुनः कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अंधेरे से उजियाले की ओर चलो, पुनः एक बार यहाँ पधारो। अंधेरे से हमें उजियाले की ओर जाना है। एक बार ऋषभ जैन से, डॉक्टर ऋषभ जैन से संपर्क अवश्य करना है। धन्यवाद। रोशनी बढ़ती चली जा रही, रोशनी बढ़ती चली जा रही है, पेरिफेरल विजन बढ़ता चला जा रहा है। आ गई है। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।